गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 12.3 का सेकंड पार्ट है। तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 9 है। तो वो कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ए बी, ठीक है, ये ए बी और सी डी दो डायमीटर हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री का एंगल है ईच अदर, एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, और जो ओ डी है वो स्मॉलर सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, एंड इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो फाइंड एरिया ऑफ शेडिड रीजन। तो शेडिड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक तो बिगर सर्कल है और एक स्मॉलर सर्कल है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ये सर्कल मिले तो सबसे पहले उनकी रेडियस लिखो। ठीक है, तो लिखते हैं रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, बिगर सर्कल, उसको मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ, तो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बिगर सर्कल की रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल, इसको मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो जो बड़े सर्कल की जो रेडियस है, ठीक है, वो क्या है छोटे सर्कल की डायमीटर के रूप में काम कर रहा है, व्यास के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस छोटे सर्कल की रेडियस निकालने के लिए क्या करूँगा, उसको हाफ से डिवाइड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 7/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक टिप बताई हुई है कि सबसे पहले आपको पता लगाना कि किस एरिया में से क्या एरिया माइनस करूं या प्लस करूं कि मेरा आंसर आए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या सोचना है, वही चीज़ सोचनी है कि क्या प्लस और माइनस करना है। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया, या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो सबसे पहले मैं क्या है, एक तरीका है मेरे पास, पहले वो तरीका बताऊंगा फिर दूसरा बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल का एरिया प्लस करूँगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी रेडियस है और ये आपकी रेडियस है। ठीक है, और ये क्या है कोड और ये आर्क है, और जब कोड और आर्क द्वारा कोई एरिया इंक्लोज होता है तो वो एरिया ऑफ सेगमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, दो सेगमेंट बन रहे हैं मेरे, तो लिख सकता हूँ टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो वैल्यू पुट करते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई, तो स्मॉलर सर्कल है तो स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर θ/360। ठीक है, माइनस 1/2। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल है मेरा 90 डिग्री का ट्राइंगल है, तो मैं फार्मूला यूज कर सकता हूँ क्या, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई क्या है 22/7। आर कितना है स्मॉलर आर के लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2। ठीक है, वैल्यू पुट करूँगा पाई 22/7 इंटू आर बड़े सर्कल के लिए 7 इंटू 7 θ/90/360। ठीक है, माइनस 1/2 बेस इसके लिए, इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल ए ओ सी ट्राइंगल के लिए बेस और हाइट आपकी 7 है, 7 इंटू 7। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इस 7 से ये 7 कट हो रहा है, इस 2 से ये, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 27/2 प्लस ये हो जाएगा 7 से ये 7 कट हो रहा है, इसके साथ ये 4 से 2 तो ये 11। ठीक है, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 11 इंटू 7/2 माइनस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी 2 इंटू 1/2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 77/2 प्लस ये हो जाएगा इस 2 से ये 2 कटा तो ये हो जाएगा 77 माइनस इस 2 से ये 2 तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 38.5 प्लस
इसको इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा 28 और दोनों का एडिशन करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है कि अगर आप दूसरा मेथड अगर यूज़ करते हैं तो कैसे होगा। सबसे पहले एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिगर सर्कल, ठीक है, बिगर सेमी सर्कल। अगर देखो इस सेमी सर्कल में से जो ये ए ओ बी डायमीटर से राइट साइड में जो है, ठीक है, उस सेमी सर्कल में से यानी एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल में से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या है ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो तो इसे भी आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई, तो कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्यों 90 डिग्री का एंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट। उसने बोला है ना कि जो सी डी और ए बी हैं दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो इसको सोल्व करूंगा तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 1/2 पाई हो जाएगा आपका 22/7, आर हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 माइनस 1/2। अब इसका जो बेस है इस ट्रायंगल है ए बी सी का जो बेस है 7 और फिर ये भी 7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 इंटू 7। तो इसको सोल्व कर सकते हैं आप, 2 इस 7 से ये 7, इस 2 से ये, ठीक है, इस 7 से ये 2 से 11 कट होगा तो यहाँ पे आएगा आपका 7। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 77/2, ठीक है, प्लस ये आएगा आपका 77, या आपका माइनस का 49, ये आपकी वही वैल्यू आ गई जो दूसरे मेथड से आई थी आपकी। तो ये आएगा आपका 38.5 प्लस इनको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 28 और दोनों को एडअप करोगे तो 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। 10 है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज centimeter square with each vertex of triangle as center a circle is drawn with radius equal to half of the length of the side of the triangle find the area। तो इसमें वो कह रहा है कि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और उनके जो ट्राइंगल के जो वर्टेक्स है ए बी और सी इनको सेंटर मानते हुए 3 सर्कल ड्रा किए गए हैं और जो एरिया इन तीनों के द्वारा कवर नहीं है यानी ये वाला एरिया, ये पोर्शन, ठीक है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यही सोचना है कि इसमें करना कैसे है। तो देखो इसमें क्या है, शेडेड रीजन आप कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के एरिया में से अगर मैं तीनों सेक्टर को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। यानी मुझे करना क्या है, मुझे करना है कि ट्राइंगल में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे इसमें क्या प्रॉब्लम, देखो ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका एरिया तो मेरे पास है, गिवन है, बट अगर मैं इसमें सेक्टर का फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ तो सेक्टर का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो आपको इसके लिए आर चाहिए और थीटा चाहिए। अब आर इसमें है नहीं, थीटा तो मैं निकाल लूँगा क्योंकि उसने ए बी सी एक क्या है इक्विलेटर ट्राइंगल बोला है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का जो ईच एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, ये तो गिवन है। तो अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे पास आर आ जाए तो मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें गिवन है पहले से ही, क्या गिवन है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है आपके पास कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फार्मूला था वो तो 3/√3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 17,320
√320, इसका डेसिमल हटा दिया मैंने तो नीचे 10 यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। √3 की उसने वैल्यू गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या है वो है 1.73205, ठीक है, ओवर 4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, 320, 0, 5 और 10, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्यूशन देना आपको, तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ से अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँगा तो नीचे कितना आएगा, एक के साथ 5 जीरो आएंगी, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इंटू में 4 साइड का स्क्वायर इक्वल टू ओवर 10। देखो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कट हो रही है, ठीक है, इस एक जीरो से ये जीरो कट हो रही है, तो जो आपके पास साइड जो आई है वो कितनी आई है, यानी साइड का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, ये होगा आपका 40,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी साइड का स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास साइड कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, तो साइड कितनी आ जाएगी 200 मीटर, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब देखो साइड वो कह रहा है कि उसकी जो वो कह रहा है कि जो रेडियस है इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड है, तो यानी रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, तो आपके पास आ जाएगा क्या कि रेडियस ऑफ ईच सेक्टर, तो ये रेडियस ऑफ ईच सेक्टर कितनी आ जाएगी, हाफ कर दूंगा इसका मैं, तो आ जाएगी 100 मीटर, ठीक है, जो भी है, सॉरी सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, शेडेड रीजन, यानी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस क्या है 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास पहले से ही है 17,320.5, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, -3 इंटू पाई कितना हमारा, पाई है इसमें 3.14, r हमारा 100 इंटू 100, ठीक है, और थीटा हमारा है 60 ओवर 360, तो इसको कट करूँगा तो 6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 17,320.5 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे पहले तो इसको ये कट हो रहा है 1 और ये आएगा 2, ठीक है। तो ये इस 2 से ये 3.14 कट रहा है, तो ये आ जाएगा 1.57, तो 1.57 के 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 157 आ जाएगा, और 157 के 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 15,700, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि ए स्क्वायर हैंडकरचीफ है, ठीक है, उसमें 9 छोटे छोटे सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है, तो उन प्रत्येक की जो रेडियस है वो है 7, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, जो ये वाइट वाला जो पोर्शन है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सर्कल हैं, 4 सर्कल के बीच में जो वाइट पोर्शन है, ऐसे ही हर जगह ये वाइट पोर्शन है, तो आपको इनका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही काम करना है, सर्कल है, ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, तो स्मॉल सर्कल की रेडियस कितनी है 7, ठीक है। नेक्स्ट वो और क्या कह रहा है, अब मुझे क्या है इस हैंडकरचीफ की क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। अब लेंथ कैसे निकालूंगा मैं, देखो एक छोटे सर्कल को ले लो, उसकी जो रेडियस है वो 7 है, तो उसका डायमीटर कितना होगा 14, तो इसका 14, इसका 14 और इसका 14, तो क्या आएगा, तो साइड ऑफ ये आ जाएगा ओके, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 14 + 14 + 14,
यानी 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी लेंथ आ जाएगी। अब इसको करना क्या है, तो है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकालूंगा, ए बी सी डी में से, स्क्वायर में से, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपको क्या माइनस करना है, 9 सर्कल का एरिया माइनस करना, 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये आपका करने का तरीका होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो साइड कितनी है इसकी 42 है, यानी 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई कितना हमारा यहाँ पे 22/7 है, आर कितना हमारा 7 इंटू 7 है। तो देखो इस 7 से ये कट हो रहा है, तो 42 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1764 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करूँगा 9 2 जा 18, 18 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा पहले इसकी 9 इंटू ये हो जाएगा 154। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1764 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपकी वैल्यू 1386। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर नंबर 12 है। वो बोला है कि ओ ए सी बी इज एन क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ ये क्वाड्रेंट है, उसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी जो रेडियस वो गिवन है कितनी है 3.5। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर ये उसकी रेडियस गिवन है, और 3.5। ठीक है, ये है, और जो उसकी एंड इफ ओ डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, ओ डी की जो वैल्यू है वो है 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है वो 2 है। तो फाइंड करना आपको सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वेरी इजी है, तो फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई आपका कितना है 22/7, आर कितना है हमारा 3.5 इंटू 3.5, तो इसके साथ कट करूँगा तो ये आएगा 0.5। ठीक है, जो 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 11, और इसकी अगर इसके साथ में कट करता हूँ तो ये आएगा 5.5, यानी आपका आंसर आएगा 5.5 के साथ 0.5 इंटू 3.5 की मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, तो वैल्यू आएगी आपकी 2.75। ठीक है, इंटू 3.5, और इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, वो आएगा आंसर आपका 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट होगा आपका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी शेडेड रीजन का। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड करोगे आप, अगर मैं पूरे क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट माई आंसर। तो मैं करूँगा यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मेरा आ चुका है 9.625। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है मेरा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो 1/2 बेस कितना है इसका, बेस है 3.5, हाइट कितनी है उसकी 2 से ये 2 कटा तो ये आ जाएगा आपका 9.625 माइनस 3.5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू आएगी 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 है, ए स्क्वायर ओ ए बी सी एक स्क्वायर है जो कि इंस्क्राइब है क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू से। ठीक है, और उसने बोला है कि ओ ए जो है वो आपकी 20 है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और तो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे फाइंड करोगे आपको क्या करना है, पूरे क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना है, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है आपका साइड का स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास साइड तो है 20 स्क्वायर की, पर आपके पास क्या नहीं है, आर नहीं है, तो आर फाइंड करनी है। तो
मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जब मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, तो यानी जो ओ बी है वो क्या है, ओ बी जो है वो क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20√2 हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यू 1/4 पाई, पाई क्या है इसमें, पाई हमें यूज़ करना 3.14, आर कितना है मेरा, आर है 20√2 इंटू 20√2 माइनस साइड का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जाएगा, सोल्व कर लेंगे तो 4 से ये 4 से पूरा ही कट हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 20 से मल्टीप्लाई 100 की √2 और √2 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक बार लिख ही लेते हैं, बल्कि 3.14, 5 की 20 से मल्टीप्लाई 100 और √2 की √2 से 2 माइनस 400, ठीक है। तो यह आएगा 200, 3.14 इंटू 200 माइनस का 400, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 628 माइनस 400, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि ए बी एन सी डी आर आर्क ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि ए बी और सी डी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल की आर्क है और जिनकी रेडियस क्या गिवन है, यानी ओ बी, यानी जो ओ बी है वो मेरी क्या है, बड़ी वाली रेडियस है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ओ सी है वो क्या है आपकी छोटी रेडियस है यानी स्मॉल आर, ठीक है। तो ये कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया यानी ये क्या है, सेक्टर के अंदर सेक्टर है, तो सेक्टर के अंदर सेक्टर है, तो ये मैं फार्मूला यूज़ करूँ पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा ओवर 360, ठीक है। तो ये पाई कितना है आपका, पाई इसमें 22/7, आर कितना है, आर का स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, थीटा हमारा 30 ओवर 360। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 22/7, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, तो वो फार्मूला आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी 21 + 7 करूँगा तो क्या आएगा, वो 28 आएगा, और 21 में से 7 को लेस करूँगा तो अब मेरे पास क्या आएगा 14 आएगा, ठीक है। और इंटू क्या होगा 1/12, तो 7 ये हो जाएगा आपका 7 4 जा 28, ठीक है, 4 1 जा ये 3, तो ये हो जाएगा 22 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 3 4 2 जा 14 2 जा 28 यानी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच।